नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौतम आज प्रश्नावली 3.6 को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा। ये क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, उसमें लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण हमें दे रखे हैं 1 से लेके हमें दे रखी है, ये मतलब कि 8 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट के। तो इसमें जो हमें रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलना है, पहले इसको फिर सॉल्व करना है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डायरेक्ट भी और रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर भी। तो इस प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है प्रश्न। तो ये समीकरण 1 मान ली इसे 2 रैखिक समीकरण युग्म में पता है कैसे बदलेंगे। ये जो इसमें अंडर रूट एक्स आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक तो ऊपर रहता है ये सबके गुणा में, तो 1/√x को a के बराबर मान लेते हैं, या a बराबर लिख लो। और इसमें भी अंडर रूट में y है, इसमें भी, तो एक तो सबके गुणा में रहता है, तो 1/√y 1/√y को b के बराबर मान लिया है। तो रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है एक समीकरण में एक ही घात वाली समीकरण में बदल के। तो यहाँ पर मैंने इस वाले को जो है लिखा है 2 × 1/√x, क्योंकि सीधे गुणा करेंगे तो यही तो आएगा ऊपर। समीकरण जो एक है वैसे ही आएगा, 2 की 1 में 2 अब बट्टे में √x। इस तरह 3 की जब इसमें गुणा करेंगे 3 आएगा अंडर रूट में y और 2 भी। तो मैंने इस वाले को ऐसे लिख के दिखा दे, कुछ भी फर्क ना होने का। अब इस वाले को मैंने क्या माना है, a के बराबर माना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2a प्लस का 3, और इसको क्या माना है 1/√y को b माना है, तो b लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर है 2। हमने वो समीकरण 1, 2 मान ली है, या ना मानना चाहो मत मानो, पहले वाले को सॉल्व करो। तो हमने 1, 2 मान ली, तो हम इसे समीकरण 3 मान सकते हैं। ओके, तो ये समीकरण 3 होगी है। इसी तरह हम इस वाले को बदलेंगे रैखिक समीकरण के युग्म में। तो यहाँ पर जो और हमें दे रखा है, यहाँ पे है 4, और 4 को हम ऐसे दिखा देंगे 1/√x, क्योंकि जब भी यही आना है, और माइनस का 9, और इसके गुणा में दिखा देंगे 1/√y को, और बराबर है माइनस का 1। तो क्योंकि इसके गुणा करेंगे यही वाला आएगा, और 9 की 1 में करेंगे 9/√y आएगा, और यहाँ 1 है ही है माइनस का। अब यहाँ पे जो 1/√x है उसको a के बराबर माना, तो यहाँ a लिख देंगे इसकी जगह पर। तो 4 इंटू में a, और माइनस का 9 है, और यहाँ पर है b इसकी जगह पर, और यहाँ पर है माइनस का 1। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया है। ओके, अब इसके बाद में हम इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम जो है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन का यूज कर लेते हैं। हम जो है विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन में ऐसा होता है कि ये जो मान है b वाला या a वाला एक जैसे करना होता है। तो एक जैसे करने के लिए यहाँ पे जैसे 3 भी है और यहाँ पे 9 भी है। अगर यहाँ पे 3 की गुणा कर दे मैं समीकरण 1 में, तो 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, और ये माइनस के प्लस कर जोड़ देंगे कट जाएगा। या फिर इसमें 2 की गुणा कर दे मैं, तो 2 दूनी 4 होएगा, यहाँ पे 4 है, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तब भी हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, b का माना जाएगा पहले। तो हम जो है ऐसे कर लेते हैं समीकरण 3 में 3 की गुणा करने पर, क्योंकि हमने 3 मानी है, 3 लिखेंगे, तो इसमें जो है 3 की गुणा करेंगे। तो याद रखना ये रैखिक समीकरण के युग में बदला है अभी, सही है। जो पहली वाली समीकरण थी उसको रैखिक में बदल दिया। रैखिक मतलब एक घात वाली, एक ही तो घात इससे एक ऊपर, इस तरह ये बदल दी। अब इसको हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से ए बी के मान बताएंगे। पहले ए बी के मान बता के यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएगा फिर एक्स का। तो अब लिख लेते हैं समीकरण 3 में 3 की गुणा करने पर। तो यहाँ पर जो समीकरण 3 है ये वाली है, तो इसमें जो हमें 3 की गुणा करनी है, मतलब इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 की करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और a है ही है, 3 की 3 में होगी 9 हो जाएगा, और b है ही, और 3 दूनी होएगा 6। अब ये नई समीकरण बन गई, जैसे 4 है तो इसको हम 5th मान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे इस वाली को ऐसे रख लेना है। तो 4a माइनस का 9b बराबर जो है -1। इसको हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। 4th वाली थी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने पे प्लस माइनस की कट जाते हैं एक जैसे। तो यहीं पे लिख दो 3 से गुणा करके जोड़ने पर, या यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर। तो यहाँ जोड़ते हैं तो प्लस माइनस की संख्या कट जाती है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होएगा, और a है। इस तरह -1 में 6 को जोड़ेंगे तो 5 जुड़ेगा, क्योंकि अभी इसे मैं साइड में करके बताता हूँ। जैसे कि -1 में 6 को जोड़ना, जैसे इधर जोड़ा ना,
6 और 4 10 हो गए। इस तरह इसको जब जोड़ते हैं तो ज़्यादा इसके हैं, इसका साइन आता है प्लस के 5 लिखेंगे, इसलिए 5। अब ये जो 10 है इसके एक के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या इसके नीचे जाती है। ये मैंने बहुत बार बता दिया। तो ए बराबर होएगा 5/10। अब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 1 बार, ये 2 बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। तो हमने अभी a का मान निकाला है। अब a का मान जो है ना हम यहाँ पर रख देंगे सबसे बाद में। अभी पहले a का मान जो निकाला है इसके द्वारा हम b का मान निकालेंगे। तो a जो है a बराबर 1/2 समीकरण या तो इसमें रख दो 5 में, या 4 में रख दो, या 3 में रख दो, किसी में भी जो ईजी हो उसमें। तो हम जो लिख लेते हैं कि a बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं इसके आगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया a बराबर 1/2 आया उस समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 ये वाली है। तो इसमें a जो है ना उसकी जगह पे हम रख लेंगे 1/2 को। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें a की जगह पे रख लेंगे 1/2 जो कि ये वाला आया है। तो 1/2 को रख लेते हैं इस a की जगह पर। तो 2 a की जगह पे या तो मल्टीप्लाई साइन लगा दो या ब्रैकेट लगा दो, बात एक ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी जो है गुणा ही होता है, सही है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी जगह पर रख दिया मान, और बाकी सारा कुछ ऐसे रहना। 3 भी रहेगा बराबर का, 2 भी रहेगा। अब 2 से तो ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे होते कट जाते हैं मल्टीप्लाई में। या 2/2 होता तब भी 1 बार होता। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस का 3b और यहाँ पे है 2। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 3b ऐसे लिखेंगे बराबर है 2, और नंबर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाता है। और यहाँ पे 3b बराबर हो जाएगा, जब 2 में से 1 को घटाएंगे 1। अब ये जो 3 है ना इसके b के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या जो नीचे जाती है अपोन में। तो b बराबर 1 में हो जाएगा 3। तो b का मान भी निकल गया, a का भी निकल गया। लेकिन हमें a b थोड़ा निकालने थे, क्योंकि हमें जो समीकरण दे रखी थी x और y के पदों में दे रखी थी, तो x y बताना है हमें। तो x y तब बता पाएंगे जैसे ये b है, b हमने किसके बराबर माना, 1/y के माना ना यहाँ पर। तो इसे जो है b की जगह 1 में √y रख देंगे। इस तरह 1/√x जो है a के बराबर है, a के बराबर रख देंगे इसे। तो हम लिख लेते हैं तब क्या कर लेंगे, जो 1 में हमें ये था ना दिया हुआ बराबर a था, तो इसमें जो है हम a का मान रख लेंगे। इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 में √x बराबर ये जो a है, a जो हमने यहाँ पर निकाला है 1 में √x, वो 1/2 इसको रख लेंगे, 1/2 रख लिया है इसकी जगह। अब इसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसकी यहाँ करेंगे और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो a है ना इसका मान हमें दे रखा था, a बराबर दे रखा था ना 1/2। तो a की जगह पर 1/2 रखा है, जो a बराबर 1/2 है इसकी जगह पे ही रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब बराबर निशान हो, ठीक है। तो √x की जब 1 में करेंगे तो √x ही आएगा, और जब 2 की 1 में करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। जब बराबर होता है तो क्रॉस गुणा करते हैं। अब यहाँ पे जो है √x बराबर 2 आया, अभी 2 नहीं आया, मतलब x का मान नहीं आया ना, तो हम जो है x का मान निकालेंगे पहले। तो जब भी रूट होता है दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो √x के ऊपर वर्ग, वर्ग मतलब कि 2 घात को कहते हैं वर्ग। इधर भी करते हैं इधर भी, दोनों तरफ करते हैं बराबर के। तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचता है √, मतलब सिर्फ x। √, से जो है x कट, वो घात कट जाती है पावर। तो यहाँ इसका मतलब कितना है, 4 है, क्योंकि इसे 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ओके, तो x बराबर 4 होगा। मतलब कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं 2 गुणा में 2, इसका मतलब है 4, ऐसे लिखेंगे ना। तो इस तरह आया। अब जो है x का मान तो निकल गया है, y का मान निकाला। तो इस वाले मान को जो है हम रख लेते हैं किसी दूसरे समीकरण में, या फिर इसके द्वारा हम जो है y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर से करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः क्या करेंगे, जो हमें b दे रखा था ना, हमने माना था 1 में √y बराबर b के बराबर माना था। ये माना था ना दूसरा, एक तो ये वाला माना था यहाँ पे शुरू में। तो उसमें जो है हमें a की जगह और b की जगह संख्या रखनी है, इन्हीं में फिर सॉल्व कर लेंगे। या दूसरा तरीका यह है कि x का जो मान है हम यहाँ भी रख देंगे ना, तब भी आ जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम b में रखेंगे, क्योंकि इस तरह भी मैं बताऊँगा, शॉर्ट तरीका बताऊँगा।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना, 1 में अंडर रूट वाई लिखेंगे। और बी का मतलब है, बी का मान जो यही तो निकाला 1 में 3, तो इसे लिख लेंगे 1 में 3। क्रॉस गुणा रूट वाई की 1 में करेंगे तो अंडर रूट वाई ही आएगा। जब 1 की 3 में करेंगे तो 3 होएगा। फिर दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे जैसा ऊपर करा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग हम रूट वाई के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और 3 के ऊपर भी लगाएंगे। स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, जैसे यहाँ पर कटा ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया है तो यहाँ बचा वाई। और 3 के स्क्वायर मतलब कि लिखेंगे 9। 3 बार करेंगे ना 9। जैसे कि यहाँ मैं बता रहा हूँ 3 का स्क्वायर मतलब होएगा 3 गुणा में 3, और 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो लास्ट में हम लिख देंगे एक्स और वाई के जो मान है, एक्स तो 4 है और वाई जो है वो 9 आया है, तो वाई बराबर 9। ये हो जाएंगे इसके आंसर्स। ठीक है, ये तो हमने करा है रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर। अभी हम प्रश्न को आपको दिखाते हैं। तो ये करा है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल करा, तो इसीलिए लॉन्ग होता है इससे। तो अब जो बाकी के जो क्वेश्चन है, हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चनों को करेंगे उसे रैखिक समीकरण युग्म में नहीं बदलेंगे, उसे सीधा ही करेंगे डायरेक्ट। क्योंकि प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो वो युग्म में नहीं बदलवाएगा, उसमें डायरेक्ट ये समीकरण आएंगे और कहेगा कि एक्स का मान और वाई का मान ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। तो अब इसी वाले प्रश्न को डायरेक्ट करते हैं, मतलब बिना रैखिक समीकरण युग में बदल कर। रैखिक समीकरण में युग हम नहीं बदलेंगे, जैसा ए और बी माना ना, इस तरह नहीं, डायरेक्ट करेंगे। तो फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये अथवा में, या तो इस तरह कर लो आप या दूसरे तरीके से कर लो तब भी सही है। ओके, तो सेकंड तरीका इसी क्वेश्चन का देखो। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया। अब इसको हम रैखिक समीकरण युग्म में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 मान लिया, 2 मानी है, तो इससे जो छोटा हो जाता है क्वेश्चन, जो छोटा मतलब बहुत सरल तरीके से। तो समीकरण 1 मानी 2, तो एक जैसा करने के लिए हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे, 3 या 9 होगा और यहाँ पे है ही है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, तो इसमें 3 की गुणा करके लिख देनी है। तो यहाँ पर वही बात है, जैसे कि या तो इस वाले को बराबर कर लो, यहाँ 2 की गुणा करके 4 होता है, यहाँ पे 4 है ही है। या तो इसे कर लो या इस वाले को कर लो बराबर। तो इसमें जो है 3 की गुणा करके 9 कर लिया, यहाँ पे है ही है 9। तो सारे में होगी गुणा, मतलब इसमें भी और इसमें भी। कितने से? 3 से। तो हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में जो 3 से गुणा करने पर, और फिर जोड़ देंगे। गुणा करके जोड़ने पर ऐसे भी लिख दो यार डायरेक्ट, या इसमें। तो 3 की 2 में होगी 6 होगा, अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर फिर प्लस ऐसे लगाएंगे, 3 की करेंगे, 3 की करनी है, इसमें ऊपर होनी है सब में, यहाँ क्योंकि ऊपर के बराबर करना है। तो 3 की 3 में होगी 9 हो जाएगा, रूट में वाई इसी तरह लिखेंगे। और यहाँ पर 3 की जब 2 में करेंगे तो 6 होएगा। अब ये हमने 1 मानी है, 2 मानी थी समीकरण, तो इसको हम जो 3 मान लेते हैं, क्योंकि अलग है, ऊपर वाले से तो अलग है ना समीकरण, इसलिए 3 लिख ली। और इस वाले को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसके साथ ही हमें लेके सॉल्व करनी है। तो रूट एक्स ऐसे लिख लिया, प्लस में वो माइनस में है, ये माइनस का 9 अपॉन में अंडर रूट में वाई, और बराबर माइनस का 1 है। ये समीकरण कौन सी थी? दूसरी थी। तो इसमें हम जो है इसे और इसे जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो ये कट जाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो यहाँ प्लस माइनस के कट गए, तो इसे जोड़ेंगे, मतलब कि इसमें इसे 6 अपॉन में अंडर रूट एक्स है, फिर प्लस का 4 अपॉन में अंडर रूट वाई एक्स है, ये भी एक्स है, ये तो कट गया वाई वाला। ऐसे इसमें इसको जोड़ेंगे, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। या तो 6 माइनस 1 कर लो, या इसमें इसे मतलब -1 प्लस का 6, क्योंकि जोड़ी तो रहे इसमें, इसमें से इसे करेंगे तो घटाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है रूट एक्स होएगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेके तो जोड़ना है, दोनों एक जैसी संख्या होती है तो एक को ही लिखते हैं किसी भी। फिर इस वाले से ये वाला डिवाइड होएगा 1 बार, 1 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आता है। फिर प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे, भाग करने पे 1 आएगा, 1 की 4 में गुणा करते हैं तो 4 ही आएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा प्लस साइन प्लस माइनस मैंने सिखाया है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, रूट में एक्स ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट में एक्स। और यहाँ पर 5 है, या तो आमने सामने काट लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 मान लो, और इसकी जो यहाँ पर गुणा इसकी यहाँ,
कोई भी नंबर होता है, मान लो 2 है, 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, 2/1, क्योंकि जब 1 से 2 को भाग करेंगे 2 ही आएगा। ओके, तो इसलिए 5 के नीचे भी 1 होता है। तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 5 अंडर रूट हो जाएगा x, और जब 10 की 1 में करेंगे तो 10 से कम 10 होएगा। ओके, अब 5 जो है इसके गुणा में है, x के गुणा वाली संख्या नीचे जाती है आगे वाले नंबर के, तो x बराबर होएगा 10/5। या 5 से भाग करेंगे 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ आएगा अंडर रूट x बराबर का 2। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, क्योंकि रूट को हटाने के लिए वर्ग करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब कि ये जो हमें दे रखी है संख्या, स्क्वायर लगाना। स्क्वायर 2 घात को कहते हैं वर्ग, और यहाँ पर 2 के ऊपर भी 2 घात ही लगाएंगे। इधर भी करना होता है, इधर भी। तो इधर जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो x बचता है यहाँ पर। और यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे 2 गुणा 2 मतलब 4 ही लिख लेंगे, या डायरेक्ट लिख दो 4, या 2 गुणा 2, क्योंकि 2 घात लिखे 2 बार लिख लेते हैं। और x बराबर आएगा 4। हमें x और y ही तो बताने थे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमने x का मान निकाल लिया। अब x का जो मान आया है 4, उसको या तो समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, या जो 3 मान बनी है नहीं उसमें भी रख सकते हैं। तो हम जो है 1 में रख लेते हैं x का मान। तो यहाँ लिख देते हैं इसी वाली बात को कि x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसी को लिख दिया कि x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये वाली थी, यही तो थी। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, सही है। और लिख के हम करेंगे क्या, x के जगह पर 4 को रखेंगे, क्योंकि वहीं से पुट द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो है 4 है, तो यहाँ पर जो है हम x का जो मान है 4 वो रख लिया है। और प्लस में 3/√y इसी तरह लिखेंगे, और बराबर 2 भी है तो 2 भी लिखा है। अब ये 2 तो ऊपर रहना ही है ऐसे ही। और रूट जो 4 है इसका वर्गमूल 2 होता है। इस तरह भी बताऊंगा मैं। रूट 9 है, इसका वर्गमूल 3 होता है। जैसे कि मान लो अगर रूट में होता 9 तो इसका वर्गमूल होता है 3, क्योंकि हम 3 स्क्वायर लिख के दिखा देते हैं, मतलब कि 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसी तरह मान लो भाई 16 होता, 16 का कितना होता, 4 होता। डायरेक्ट 4 लिख दो, या 4 स्क्वायर करके हम दिखा सकते हैं कि भाई 4 बचेगा, स्क्वायर से रूट कटा। तो इसी तरह 4 भी जो है 2 का वर्ग होता है। 4 का मतलब है, इसको लिख लेंगे √2 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो हम 2 लिखेंगे। तो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो इसकी जगह पर 2 लिखा है, और प्लस का 3/√y है, और बराबर 2 है, 2 ऐसे लिखा है। इस 2 से 2 1 बार कैंसिल होएगा, 1 बार डिवाइड। तो ये जो है 1 बार भाग होएगा, 2 एकम 2, और प्लस का 3/√y इसी तरह लिखेंगे, और बराबर है 2 भी। अब ये नंबर है, नंबर को नंबर की तरफ करते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल में प्लस का है, प्लस वाली संख्या इधर जाती है, बराबर के तो माइनस हो जाती है, क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ 2 तो ऐसे ही है। अब ये जो है प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर जो है 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, और इस 1 के नीचे हम 1 मान के क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्योंकि सबके नीचे 1 रहता है। अगर √y की 1 में करेंगे गुणा तो √y ही होएगा, और 3 की जब 1 में करेंगे 3 होएगा। फिर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि √y का मान आया, y का मान नहीं आया, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिख दिया कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, या दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे लिख दो। तो इधर भी करना पड़ेगा वर्ग। वर्ग क्यों कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए। और यहाँ भी कर देना है, तो इधर भी करना पड़ेगा वर्ग, सही है। और स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, जैसा अभी ऊपर भी बताए हैं, 3 स्क्वायर से कट जाएगा ना, तो ये 3 बचेगा। इस तरह यहाँ तो y ही तो बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 स्क्वायर 9 लिख देंगे डायरेक्ट, या 3 गुणा 3, 2 घात लगे 2 बार, 3 बार होता है 3 बार। ये नहीं कि 6 लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में। और y बराबर 3 9 हो जाएगा, तो y का मान भी आएगा, और या x का मान भी निकाल लिया। तो अब हम लिख देंगे इसमें लास्ट में कि अतः जो x का मान है और y का मान है, एक साथ लिख दो। x बराबर 4 है और y बराबर है 9। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर, सही है। तो इसी वाले प्रश्न को, ये जो फर्स्ट वाला था ना, रैखिक समीकरण युग्म में बदल के, या फिर दूसरा तरीका ये वाला है, ये जो मैंने यहाँ पे करा है फिर से, तो इस सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप से इस तरह होना है ये क्वेश्चन, ओके।
इस तरह करोगे तब भी सही है, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो प्रश्न था वो 6 वाला इम्पोर्टेंट, फिर 8 को सॉल्व करेंगे, फिर 2.1 का फर्स्ट और थर्ड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा ही बनाना है पहले, फिर इसको अलग अलग कर लेंगे। अगर आप ये कर लोगे तो ये वाला भी आराम से हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। मैंने ये लिख लिया है दोनों समीकरण, तो ये मैंने लिख ली है। अब इसमें जो है ये जो 6 के गुणा में है, एक्स वाई गुणा में माना जाता है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब ये जो 6 के गुणा में है ना एक्स वाई, इसको बट्टे में भेज देंगे इधर, या दोनों तरफ जो है एक्स वाई से भाग कर दो, ऐसे भी हो जाएगा, या इसको जो है इधर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस का 3y अपॉन में एक्स वाई। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो है 6 ही बचेगा, क्योंकि ये जो गुणा में इसके नीचे आ गया। दोनों तरफ जो है एक्स वाई से भाग करोगे तब भी वही बात हो जाएगी। सही है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6x प्लस का 3y, तो इसी तरह लिखा है, और अपॉन में आ गया है ये एक्स वाई जो है। ये जो गुणा वाली संख्या इधर नीचे तो आ जाती है, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 6 बचा। ओके, अब यहाँ पे जो है इसको भी ऐसे करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं अरेंज। तो ये जो एक्स वाई है इसको जो एक बार इसके बट्टे में लिख लेते हैं, एक बार इसके अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 6x के बट्टे में एक्स वाई को लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3y के बट्टे में एक्स वाई के लिखेंगे, मतलब दोनों के अपोन में, एक बार इसके अपोन में, एक बार 3y के अपोन में इसको लिख लेंगे। और यहाँ पे तो ओनली सिर्फ 6 ही बचा, तो इसे लिख लिया 6 को। अब यहाँ पे जो है इस x से x कैंसिल होएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 अपोन में y, और प्लस बचेगा 3 अपोन में x, और यहाँ पर बचेगा 6। यहाँ से और भी कॉमन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी हो जाएगा ना 3 ऊपर से कॉमन, तो हम जो है 3 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 3 बाहर निकाला, 3 से ये जो 6 है 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, और y इसी तरह, फिर 3 से ये 1 बार, 3 एकम 3, और नीचे x ऐसे ही। कुल मिला के 3 को जो है ऊपर से बाहर निकाल लिया। इसको इसे जब 3 गुणा 2 कटे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 बार कटा, ये 3 बन जाए 1, मतलब 3 बन जाए 3। और यहाँ पे जो है इस वाले 6 को ऐसे लिखना है। अब या तो आमने सामने ही काट सकते हैं, या ये गुणा में है, इस सारे के गुणा में है ना, तो गुणा वाली संख्या क्या जाती है, नीचे जाती है इसके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये लिख लेंगे पहले हम, ठीक है। तो यहाँ ये जो 3 है इसको नीचे भेज देंगे, और यहाँ पे ये वाली संख्या बचेगी। लेकिन इसमें भी हम पहले x वाले को लिख सकते हैं, बाद में y वाले को लिख लेंगे ना, ऐसे 1 अपोन में x लिख लिया पहले ये वाला, फिर ये, क्योंकि इधर उधर कर लेते हैं कोई भी नंबर को, कुछ फ़र्क नहीं होता। और 6 के नीचे आ जाएगा ये जो 3 है, और डिवाइड करेंगे 2 बार कट जाएगा। सही है, तो यहाँ पर जो है पहले 1 बट्टे में x को लिख लिया, फिर 2 बट्टे में y को लिख लिया, और यहाँ पर जो है 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगी समीकरण 1। ओके, पहले x वाले पद को लिख लिया यहाँ पे, इसको बाद में लिख लिया, कुछ फ़र्क थोड़ा पड़ेगा, या ऐसे ही रहने दो। अब जो है दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा है ये वाला 2x प्लस 4y बराबर 5xy है ना, इसको भी लिख ले रहा हूँ मैं इसी के नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, दूसरी जो हमें दे रखी थी 2x प्लस का 4y बराबर जो है 5xy था, तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। एक्स वाई को जो है गुणा में होता है कोई भी नंबर, तो उसे नीचे भेज देते हैं, इसके नीचे जाएगा, तो इसको जो है अपोन में भेज देंगे। या दोनों तरफ जो है एक्स वाई से भाग कर लो, इधर भी हो जाएगी भाग, इसके नीचे भी आएगी, इससे फिर ये कट जाएगी, बात तो वही हो जाएगी। तो 2x प्लस का 4y अपोन में लिख लेंगे x और y, और यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 5 आएगा। या तो दोनों तरफ भाग करोगे तो एक्स वाई तो रहेगा, नीचे भी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, या ऐसे ही रहने दो, गुणा वाली संख्या नीचे में भेज दिया। अब इसको अलग अलग, एक बार इसके बट्टे में, एक बार इसके, जैसे ऊपर करा था, तो ऊपर ऐसे करा 2x के नीचे लिख लेंगे एक बार एक्स वाई को, फिर बीच में प्लस लगा के 4y के नीचे लिख लेंगे एक्स वाई को, और यहाँ पर जो है 5 है, 5 इस तरह लिखा, y से y कैंसिल, और x से x कटेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 अपोन में y, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4 अपोन में x बराबर बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ से हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, या इसी तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला 2 बट्टे में y ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, तो फिर ये जो है
इससे ये कट जाएगा, तो हम जो है इस तरह रहने दे रहे हैं। वैसे इसको बाद में, इसको पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, पहले इसको बाद में इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम 4/x रूट 4/x है, और प्लस का 2/y है, और बराबर है 5। इसको मान ली है समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला तो दे रखा था हमें, पहले ये है और ये है। तो हमने पहले x वाले को लिखते ना, ABCD में क्रम होता है पहले x फिर y, तो पहले इसको लिख लिया और बाद में इसको लिख लिया 5। ऐसे यही तो है, 4/x लिख लिया पहले, फिर 2/y लिखा है और बराबर 5 है। ये समीकरण 2 थी। और एक तो हमें ये दे रखी है बिल्कुल इसके जैसी तो है, ये भी 2/y, और यहाँ भी 2/y है, तो बिल्कुल एक जैसा है। तो हम एक में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ऐसा लिख देंगे। तो ये जो मैंने समीकरण 1 और 2 मानी थी ना, वो मैंने एक साथ लिख दिया है। अब यहाँ बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम घटा देंगे, घटाने पे जो है साइन चेंज होने पे ये कट जाएगा, फिर प्लस माइनस का जो है। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ये वाली थी, 2 ये थी, पहले x वाले को फिर y वाले को, x वाले को y वाले को लिख दिया था समीकरणों में। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो घटाने पे जो है साइन चेंज होता है, ये आप जानते ही हैं। जैसे ये प्लस का तो माइनस होएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का कटे, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बचा 1/x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4/x। और यहाँ पे ऊपर वाले में से इसको घटाए तो यहाँ भी साइन चेंज होएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में प्लस का तो माइनस होएगा। तो यहाँ बचेगा 2 माइनस का 5, डायरेक्ट कर लो -3। और यहाँ पे जो है एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम x आएगा, क्योंकि दोनों जो है एलसीएम में x ही है। x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 1 की 1 में 1, फिर माइनस x से x को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 की 4 में गुणा 4 आएगा। एलसीएम तो आता ही होगा आपको। और यहाँ पर जो है माइनस का 3 है, या x से x कटेगा तो 1 बचा, फिर माइनस x से x कटेगा 4 बचा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इसके हैं माइनस के, क्योंकि ये प्लस का माइनस साइन आएगा। कितने ज़्यादा है? 3 है। और नीचे जो है x ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर जो है माइनस का 3 है। अब क्रॉस गुणा कर देंगे इसके नीचे 1 मान के, माइनस से माइनस भी काट सकते हैं, या क्रॉस गुणा कर दो पहले, इसकी यहाँ इसकी यहाँ। तो x की यहाँ करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा, और जब 3 की 1 में करेंगे माइनस का 3 ही आएगा, 3 एकम 3। अब माइनस से माइनस कट जाता है, आमने सामने होते हैं, कट जाते हैं माइनस से माइनस। तो यहाँ पर जो है ये जो 3 है ना, गुणा में है x के, तो गुणा वाली संख्या नीचे जाती है आगे वाले नंबर के, तो नीचे हमने कर दिया है इस वाले 3 के नीचे। 3 से 3 एक बार डिवाइड होएगा, तो x बराबर 1 बार 1 होएगा, मतलब 3 से जब 3 को भाग करेंगे 1 आएगा। तो x का मान तो 1 होगा, y का मान निकालना है। तो इसी वाले मान को या तो हम समीकरण रख लेंगे 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम जो है 1 में ही रख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यही वाली तो थी, ये यहाँ से देख लो, यहाँ जो हमने मानी थी। तो इस वाले को मैंने लिख दिया है पहले कि समीकरण ये 1 थी ना, ये 1 ही समीकरण। तो इस 1 समीकरण को मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसमें x की जगह पे 1 रख देना। ये जो x है ना, इसको हटा के 1 लिखना है। तो यहाँ पे 1 तो ऐसे लिखा, नीचे 1 आएगा, फिर प्लस का 2/y, और यहाँ पर 2। जब 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 बार होएगा, फिर प्लस का 2/y, और बराबर 2 है। अब नंबर है, नंबर को नंबर की तरफ करेंगे, फिलहाल में प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का होता है। तो यहाँ बचिएगा 2/y, ये बचा, और यहाँ पर 2, और ये जो प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाता है। यहाँ पर 2/y, और यहाँ 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा कर देनी है। y की जब 1 में गुणा करेंगे y, और 2 की 1 में करेंगे तो 2। तो y का मान तो हो जाएगा 2, और x का मान हो जाएगा 1। एक बात और बता रहा हूँ, अगर ये चेक भी करना है, चलो पहले लिख देता हूँ पहले इसमें कि x का मान जो क्या है, x बराबर है 1 और y बराबर है 2। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। अगर आंसर ये चेक करना है x y कि सही है या गलत है, तो x का मान और y का मान या तो समीकरण 1 में रख लो या 2 में रखोगे, तो इधर वाला साइड और इधर वाली बराबर आएगी। जैसे कि x बराबर 1 है तो यहाँ रखते हैं 1/1, 1 ही आता, और y का मतलब है 2 आया तो 2 रखते हैं यहाँ 2/2। जब 2 से 2 भाग करते 1 आता है, यहाँ 1 से 1 को 1 और 1 2 ही आता, इधर भी 2 है, तो दोनों पक्ष बराबर आती हैं।
तो ऐसे जो मान है रख के देख लो, अगर दोनों साइड बराबर आती तो आंसर सही है, ठीक है, नहीं आती तो गलत है। तो ये जो है इस तरह होएगा। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ये 8 वाला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया है, इसको भी x और y का मान निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन। तो इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है और इस वाले को 2 मान लेंगे, या तो यही मान लो या इसके आगे सॉल्व कर लो। और सॉल्व ऐसे कर लेंगे, हमें छोटा करना होता है क्वेश्चन, तो इसको 2 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे इतने हिस्से से, सही है। इसको तो हमने 1 मान लिया, इसमें थोड़ा संशोधन करके फिर 2 समीकरण मान लेंगे, फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें जो है ऊपर से 1 कॉमन लेंगे, तो 1 यहाँ भी है गुणा में, यहाँ भी, तो 1 बाहर निकालेंगे, कुछ फर्क होते ना, क्योंकि इसके गुणा में भी 1 होता है, इसके भी। तो नीचे से 2 को बाहर निकालेंगे तो ऊपर 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 बाहर निकालते 1 ही रहता है। नीचे जो है 3x प्लस का y ही रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 में यही बचेगा 3x माइनस का y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 में 8, ऐसे ही। मतलब कुल मिला के यहाँ से 2 को बाहर निकाल लिया, ऊपर 1 है तो 1/2 को कर लेते हैं कॉमन। अब इस 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा, या तो ये अपॉन में तो यहाँ गुणा में जाके तब भी कट जाता। तो आमने सामने काट लेते हैं, 2 से 4 बार, 2 चौक 8। तो यहाँ पर बचेगा ये वाली संख्या 1/3x प्लस का y, और माइनस का 1/में 3x माइनस का y बराबर बचेगा माइनस का 1/4। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। हमने समीकरण 1 तो ये मान ही लिया है ऊपर, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें पता है क्यों हमने इससे सॉल्व करा, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक जैसे है, ये शुरू वाला एक जैसा है, ये एक जैसा है। तो एक जैसा होता है, प्लस माइनस होता है तो काट जाता है जोड़ने पे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, लिख दे रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई समीकरण जो 1 ये वाली थी, और दूसरी जो सॉल्व करके आई है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 लिख ली मैंने यहाँ पे, और 2 को लिख ली ये वाली जो है, सही है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो ये प्लस माइनस क्या है ना एक जैसा है, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि एक जैसी संख्या है सेम टू सेम, तो इसलिए ये कट जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पे प्लस माइनस की कट गई, तो यहाँ पर ईसा भी जोड़ लेते हैं। 1/में 3x प्लस का y है, और जोड़ने का निशान लगाया, मतलब प्लस का 1 में इसको लिख लेंगे 3x प्लस का y को। और यहाँ पर जो है इसे इसमें जोड़ना, तो इसे लिखेंगे पहले, इसे माइनस करके 1/4 लिखेंगे, या पहले इसे लिख लो माइनस का 1/4, और प्लस निशान लगा के 3/4 को जोड़ रहे हैं, सही है। तो इसी तरह करना है आपको, एग्जाम में अगर आता है तो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ज़्यादा नंबर में आएगा अगर आए तो। और यहाँ पे जो है एलसीएम लेकर सॉल्व, तो यहाँ पे एलसीएम जो है एक जैसी संख्या होती है तो एक को ही लिखते हैं किसी भी, तो हमने जो है इसको लिख लिया 3x प्लस का y, क्योंकि दोनों एक हैं तो एक को ही लिखेंगे एक बार। अब इससे जो है ये डिवाइड होएगा 1 बार, 1 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होएगा। इस तरह यहाँ पर 4 एलसीएम होएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 के ऊपर 1 में करते हैं ना गुणा, तो -1 ही आएगा, फिर ये प्लस, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 बार, 1 के 3 में गुणा तो 3 ही आएगा, 1 से 3 होएगा। तो यहाँ पे जो है एलसीएम लिया, एलसीएम आपको आता ही होगा, 3/4 क्लास में है एलसीएम की जोड़ने घटाने भिन्नों के। तो 1 1 हो जाएगा 2, और नीचे जो है 3x प्लस का y इसी तरह, और यहाँ पर जो है माइनस के प्लस का 3 है, तो ज़्यादा इसके है, इसका साइन आएगा 2 ही तो ज़्यादा है, बराबर वाले से कितने हैं 4, नीचे आमने सामने काट लो या ऊपर नीचे, तो इससे ये कट गया, आमने सामने कट जाते हैं एक जैसे संख्या। तो यहाँ पे बचा 1/3x प्लस का y, और यहाँ पे बचेगा 1 बचा, और नीचे तो 4 ही बचा, क्योंकि आमने सामने काटे हैं ये, ठीक है। एक बार ये भी एक बार कटा, तो 1/4 बचा। अब इसकी यहाँ गुणा कर देनी है, इस वाले की यहाँ पे करनी है, क्रॉस गुणा करते हैं जब बराबर निशान होता है। तो इसकी यहाँ करेंगे तो 3x प्लस का y बचेगा, और 4 की 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब y बराबर जो है इस वाले को उधर कर लेंगे, 4 माइनस का 3x हो जाएगा, सही है। मतलब इस वाले को y को अकेला रखना है,
और y बराबर हो जाएगा 3x जो इधर जाएगा माइनस का। अब इस वाले मान को हम जो है समीकरण या तो 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम 3 भी मान सकते हैं समीकरण, क्योंकि 3 मान लेंगे, जो भी मान होएगा x का उसे यहाँ रख देंगे तो आसानी से y का मान निकल जाएगा। तो इसको इधर कर लिया, माइनस होगा, y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर ऐसे लिख देंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद लिख दिया कि y का मान ये वाला, मतलब 3 से y का मान 3 समीकरण जो उसे 1 में रखने पर। तो यहाँ लिखा है कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये वाली है जो फर्स्ट हमने मानी थी, या तो 1 में रखो या 2 में। कौन सा मान, ये वाला y का, y की जगह ये 4x माइनस 3 रखना है। क्या करना, y जो है इसकी जगह पे 4x माइनस का 3, इस y को हटा के लिखेंगे ना y का मान, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस ये जो y है इसकी जगह लिखेंगे। तो मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा दे रहा हूँ कि y बराबर 4 माइनस 3x रखना है, सही है। यहाँ इधर को भी लिख के दिखा दिया कि y की जगह ये वाली संख्या, तो y की जगह 4 रखेंगे और माइनस का 3x, सही है ना। इस वाले y को हटा के 4 माइनस का 3x रखना है और फिर प्लस ये वाला लगा दिया 1 अपॉन में ये जो 3x है वो तो ऐसे रहना, फिर माइनस y की जगह पे ये वाली संख्या। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, ब्रैकेट जो है इधर भी कर सकते हैं यूज। इधर पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस है तो अंदर के साइन बदलते हैं, अगर 2 पद होते हैं तो ब्रैकेट का यूज करते हैं, अगर एक ही होता पद ये तो नहीं करते ब्रैकेट का यूज। और यहाँ पर जो 3/4 है इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट इसलिए रहेगा क्योंकि y के जो मान रखेंगे 2 पद है इसमें, क्योंकि साइन चेंज होएगा तो गुणा होती है फिर। तो यहाँ पे माइनस प्लस का ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस का 3x प्लस का 3x है, तो यहाँ पे बचेगा 1/4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन में 3x, इस माइनस की जो यहाँ पे गुणा कर लेता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब जो है गुणा करना होता है। तो जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होता है, क्योंकि यहाँ एक तरह से एक भी है, एक की गुणा करेंगे 1 चौक 4 ही आएगा, 1 या 3 ही आएगा, साइन चेंज होना है। तो ये जो है माइनस का होएगा 4 और माइनस माइनस होएगा प्लस का 3x, सही है। और यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है फिर इसका साइन चेंज माइनस से, और ये माइनस माइनस प्लस का 3x, और यहाँ पे 3/4 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/4 है, इसको तो हम उधर भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस की संख्या है, क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ करना होता है, तो इसको उधर कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में ये वाला 1, 3 ये है और 3 ये है, 6 हो जाएंगे। या पहले इसी को लिख लो फिर और अच्छे से समझ जाए, चलो लिख ही लेता हूँ मैं। 1/4 ऐसे लिख लिया है, सही है, ये वाला ऐसे लिखा अभी। फिर प्लस लगा के 1 अपॉन में 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6x और माइनस का 4 ऐसे लिखा, और यहाँ पे 3/4 भी लिखा है, ठीक है। 1/4 ऐसे लिखा अभी, 1/3 और 3 6x और माइनस 4, और ये वाला भी। अब इस वाले को जो है उधर कर लेंगे, क्योंकि अब ये फिलहाल में प्लस का, प्लस वाली संख्या जब उधर जाती है तो माइनस होती है, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे यही संख्या बचती। तो 1 अपॉन में 6x माइनस का 4 बराबर बचेगा 3/4, ये प्लस का है, प्लस की जब इधर जाती है तो माइनस का हो जाता है 1/4, सही। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/6x माइनस का 4 है, और यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे यहाँ, तो एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे एक बार होएगा, 1 की 3 में गुणा 3, और फिर ये वाला माइनस 4 से 4 एक बार कटेगा, होएगी भाग, या कटेगा, और ऊपर 1 में गुणा 1 ही, तो एलसीएम तो आते होगा आपको करना, तीसरी चौथी क्लास में है इस तरह के एलसीएम। तो यहाँ पे बचेगा 1/6x माइनस का 4, और यहाँ पे 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और नीचे जो है 4 है। अब यहाँ ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 से एक बार, और 2 दूनी 4, तो 1 में जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1/6x माइनस का 4, और यहाँ पर 1/2। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी यहाँ पे गुणा और इस वाले की यहाँ, 6x माइनस 4 की 1 में करेंगे तो 6x माइनस 4 ही आएगा, और जब 1 की 2 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, तो 6x बराबर 2 माइनस का है 4, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, और यहाँ पर 6x बराबर आएगा, यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होएगा, क्योंकि माइनस संख्या होती है, इधर आगे प्लस होती है, और x बराबर होएगा 6 अपॉन में 6, 6 से 6 को भाग करेंगे 1 आएगा, और x बराबर आ जाएगा 1, तो x का मान होगा 1। ये जो सॉल्व करा x का मान आएगा, इस वाले मान को हम समीकरण इसमें 3 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, और
2 में भी रख सकते हैं, जिसमें मन करे उसमें रख लो। तो इसको हम 3 में रख ले रहे हैं, तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, छोटे से में हो जाएगा यहीं पर। तो ये वाली थी समीकरण 3, मैंने लिख दिया x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर। तो ये समीकरण 3 है, तो y बराबर 4 और माइनस का 3। तो ये जो x का मान 1 है, इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। ये जो समीकरण 3 मानी थी ना यहाँ पर इसमें, तो ये मैंने यहाँ पर लिख ली है। और ये जो x का मान है यहाँ पर रख देना है 3 में। तो ये जो x है इसकी जगह पर हम 1 को रख लेंगे, या तो ब्रैकेट लगा दो गुणा निशान। और y बराबर, जब इसे सॉल्व करेंगे 4 और 3 के 1 में गुणा करेंगे 3, और y बराबर आ जाएगा 4 में से 3 को हटाएंगे 1। तो यहाँ पे हमने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। तो x बराबर 1 होगा और y बराबर जो है वो भी 1 ही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह होने हैं ये सॉल्व। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और थर्ड वाला। तो यहाँ पे लिखा है ऋतु धारा। प्रश्न नंबर 2 में निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो हमें रैखिक समीकरण बनानी। रैखिक समीकरण होती है एक घात वाली, जो सिंपल, जैसे x + y = 2, कुछ इस तरह। तो लिखा ऋतु, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। सही है, 2 घंटे में जो है 20 किलोमीटर तैर सकती है। कब? अनुकूल। और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल, उसकी मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बतानी है। कि ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की चाल है, धारा की चाल है, वो क्या है। मतलब एक तो नदी है, नदी में एक तो लड़की तैर रही है या बह रही है, और धारा भी बहती हुई जा रही है। तो अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, और प्रतिकूल मतलब है उल्टी तरफ। जैसे कि धारा तो आगे की तरफ बह रही है, धारा आगे की तरफ बह रही है, लेकिन लड़की जो वापस आ रही है इस तरह, अपोजिट साइड। तो हम इसको लिख ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है कि धारा के अनुकूल जो समय है 2 घंटे दे रखा है और दूरी 20 किलोमीटर है। कब? जब अनुकूल है। धारा के प्रतिकूल जो समय है 2 घंटे और दूरी 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई ऋतु की जो चाल है, मान लिया कि ऋतु की जो जल में तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, और धारा की जो चाल है वो y। क्योंकि जैसे एक नदी होएगी, सही है, इस तरह नदी होएगी, नदी में ऋतु बह रही है, ऋतु नाम की एक लड़की तैर रही है, तो आगे की तरफ जा रही है, तो इसका प्रतिकूल होगा। सही है, नहीं अनुकूल, चलो यहाँ लिख दे रहा है, अनुकूल होगा जब धारा की दिशा में जा रही है इधर की तरफ, और प्रतिकूल होगा जब उल्टी तरफ आ रही है, मतलब इधर की तरफ वापस आ रही है, मतलब पानी के बहाव आ गए और तैर के वो वापस आ रही है, वो प्रतिकूल है। तो अलग अलग चाल बताने, ऋतु के जल में तैरने की चाल x मान ली, धारा की चाल जो है y मान ली। तो यहाँ पर लिख लिया है फिर कि प्रश्न के अनुसार लिखा धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी। तो ये तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो लिखा है धारा के अनुकूल ऋतु की चाल दूरी बट्टे समय। चाल कितने? ऋतु, अब ऋतु तैर रही है तो जल भी तो बहता हुआ जा रहा है, उसकी लहर। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे और y को, क्योंकि x + y का मतलब है अनुकूल इसकी, उसी की दिशा में, इसलिए यहाँ प्लस लिया है। x तो होगा ऋतु की चाल और धारा की चाल y है, तो x + y लिया कि दोनों मिलकर ही जो है धारा की दिशा में जा रहे हैं आगे की तरफ। और इस तरह दूरी कितनी थी अनुकूल वाली? 20 किलोमीटर थी, तो 20 लिखी, और समय था 2 घंटे, तो 2 लिख लिया। तो यहाँ पर जो है x + y बराबर, जब 2 से भाग करेंगे तो 10 बार होएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये हो जाएगी समीकरण 1। ये समीकरण का रैखिक युग्म बन गया है। इस तरह दूसरा बनाएंगे, तो जैसे यहाँ लिखा ना धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, इस तरह लिख लेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो प्रतिकूल वाला समय लेंगे और दूरी, फिर समीकरण दूसरी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो फॉर्मूला होता है। तो ऋतु की जो चाल है x - y बराबर दूरी जो थी प्रतिकूल वाली 4 किलोमीटर थी, तो 4 लिखी, और समय कितना है? 2 घंटे था, तो 2 लिखा। ये बुक में ही दिया हुआ है, लिखा है ना यहाँ पे कि धारा के अनुकूल जो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अनुकूल में 20 किलोमीटर दूरी लेनी है, बट्टे में 2 रखना है यहाँ पे ऊपर जो रखा। फिर जो प्रतिकूल में 2 घंटे, समय 2 घंटे है, 2 लिखा समय की जगह। दूरी जो है हमें 4 किलोमीटर दे रखी है, तो 4 लिखी। और यहाँ पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब अपोजिट साइड उसके,
विपरीत दिशा में, इसलिए x माइनस वाई बराबर 4/2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 आएगा ना, तो इसे मान ली समीकरण 2। अब इसे या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि से करना चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। तो हम जो है विलोपन विधि से कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने से वाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर मैंने इसी बात को लिख दिया कि समीकरण 1 ये है और 2 ये है, कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इसे और इसे जोड़ेंगे। तो मैंने लिख दिया फिर से, तो जोड़ेंगे तो ये वाई से वाई कट जाता है प्लस माइनस का, एक एक्स ये है और एक ये है एक्स, तो एक 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 2x, 10 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 लिख लिया है। तो यहाँ पर जो है ये जो गुणा में है, क्योंकि ये 2x होगा, यहाँ पर 10 में 2 को जोड़ा 12 होगा, तो ये गुणा में, तो गुणा वाली संख्या नीचे जाती है आगे वाले नंबर के, तो इससे जो है 12 के बट्टे में भेज देंगे अपोन में। तो 2 से जब 12 को भाग करेंगे 6 बार हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। सही है, तो ये जो मान आया है x बराबर 6, इसको हम रख लेंगे या तो समीकरण 1 में या 2 में। तो इसी के आगे लिख दे रहे हैं कि x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखोगे तब भी सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, तो इसे लिख दिया कि x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण जो है हम 1 को लिख लेंगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, ये है ना समीकरण 1, और इसमें हम x की जगह पर 6 लिख लेंगे और y को ऐसे लिखेंगे, ये जो x है उसको हटा के 6 लिखा, और यहाँ पर जो है 10 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, क्योंकि इसका मान रख लिया। अब इस वाले 6 को 10 की तरफ कर देंगे, तो इधर लाएंगे तो माइनस का होएगा, प्लस का है तो, और y बराबर जब 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो x का मान भी आ गया, y का मान भी, तो x y का मान हम यहाँ पर रख देंगे जो हमने माना है कि ऋतु के जल में तैरने की चाल x मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारक चाल जो y मानी थी वो 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम लास्ट में लिख देंगे इस लाइन को। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इसी बात को लिख देंगे कि ऋतु के जल में तैरने की चाल जो x हमने माने थे वो 6 किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखे, और धारा की जो चाल है y जो मानी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें दोनों की अलग अलग चाल बतानी थी, तो दोनों की हमने अलग अलग बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न नंबर जो 2 है उसका थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को थर्ड को सॉल्व करते हैं दूसरे का। इसमें लिखा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात करनी है, तो अभी इसे समझना ज़रा ध्यान से। तो रोही जो 300 किलोमीटर तक जाती है अपने घर, तो यहाँ पे हमें बस की और रेल की चाल बतानी क्रम से का मतलब पहले रेल की बता तो फिर बस की। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है कि कुल दूरी तो भाई 300 किलोमीटर थी, तो 300 लिख ली है। सही है, और रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, और बस की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। तो यहाँ पे लिखा है रोही जो 300 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन सबसे पहले कुछ दूरी रेलगाड़ी और कुछ बस से यात्रा करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है, मतलब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, और शेष बस से यात्रा करते हैं 4 घंटे लगते हैं। समय कितना लगा? 4 घंटे। मतलब कि इस तरह है कि 300 किलोमीटर तक जो है रूही को जाना है। रूही नाम की एक लड़की है, 300 किलोमीटर तक जाना है उसे। लेकिन जो शुरू में जो है ना वो उसमें लिखा है प्रश्न में ही कि कुछ रेलगाड़ी और कुछ बस से। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, ठीक है, 60 किलोमीटर किससे चली? रेलगाड़ी से। तो बस से कितने चलेगी? लिखा शेष बस से यात्रा करती है, तो 60 इससे चली तो इससे 240 ही तो चलेगी, क्योंकि सारी जो 300 किलोमीटर यात्रा करी है उनने, तो ये बस के द्वारा तय करेगी। बस के द्वारा आ रहा है समझ में? यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली तो बस के द्वारा ये वाली तो चलेगी 240, तो वही हमने लिख ली। पता किस चली कि भाई 60 है तो आगे 240 है, 300 में से हम 60 को हटाएंगे 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लगा और बस के द्वारा कितना लगा, दोनों को मिला के 4 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पे इसी बात को लिख दे रहे हैं हम।
कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर 60 किलो चलिए ना, लिख देंगे रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि भाई रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसी फॉर्मूले के द्वारा करा है। कैसा होता है ना कि चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, ये होता है फॉर्मूला, दूरी बट्टे समय। अगर समय निकालेंगे तो समय इधर आ गए, बट्टे में वही लिखा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। सही है, तो 60 किलोमीटर दूरी करने में रेल के द्वारा कितना समय लगा वो लिखना है। तो यहाँ पर हम दूरी कितनी दे रखी है, दूरी तो 60 किलोमीटर थी रेल के द्वारा, और चाल क्या थी रेल वाली, x थी, तो 60 बट्टे में x लिखेंगे। सही है, समय किसका निकला, रेल का, या तो T1 मान सकते हैं ऐसा, या इतना ही रहने दो, इसके इक्वल करके इसी के नीचे लिख दिया या आगे लिख लेना इसके। ठीक, सही है। इसी तरह बस के द्वारा, तो बस ने कितनी चली, जब 60 इनने चली तो बस ने 240 ही तो चली, तो इसी बात को हम लिख देंगे कि बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो बस के द्वारा जो 240 किलोमीटर दूरी चलेगी, तो इसलिए बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय निकालना, दूरी कितनी है, दूरी है 240, इस बार तो 240 लिखिए, और चाल जो है वाई है, वाई ही तो है बस की, तो वाई लिख ले यहाँ पे, बस की जो चाल है वाई। अब दोनों को मिला के जो है 4 घंटे लगते हैं, तो इस बात को हम लिख देंगे। सही है, तो या तो पता है फिर क्या हो जाएगा, तब हम लिख लेंगे पियर्सन के अनुसार, पियर्सन के अनुसार ये जो दोनों मिला के, मतलब इस वाली समय को मिला के, जो पहला वाला समय है रेल वाला कितना 60 बट्टे में x है, और बस के द्वारा जो समय लगा वो 240 बट्टे में y लगा है, तो ये दोनों मिला के कितने घंटे लगे हैं उसे, 4 घंटे लगते हैं। लिखा ना बुक में, इस तरह बनेगी जो समीकरण है कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय रेल के और बस के द्वारा, तो बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बट्टे चाल, दूरी थी 240 थी, क्योंकि 240 तो बचेगी, और बट्टे में चाल जो है वाई मानी थी बस की, तो वाई, और दोनों समय को मिला के, रेल वाला समय है और ये बस वाला, तो दोनों को मिला के 4 घंटे लगते हैं। तो ये लिखी, अब इसे सॉल्व करके समीकरण बना लेंगे। सही, या तो यहीं पे लिख दो या हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉमन कर लेते हैं, मतलब 60 कॉमन हो जाएगा ऊपर से, क्योंकि छोटा करना होता है हमें, तो 60 जो है ऊपर से कॉमन कर लेंगे, 60 बाहर निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा और नीचे x, क्योंकि 60 बन जाए 60, 1 बार कटेगा, फिर प्लस 60 से कट जाएगा 4 बार, और अपॉन में जो है y। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 इसी तरह लिखेंगे, तो 60 बार हो जाएगा, 60 बाहर निकाला तो 1 बार, ये 4 बार, तो ये जो 60 है इसके गुणा में है सारे के, तो गुणा वाली संख्या जो आगे वाले नंबर के नीचे जाती है, तो 60 को इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 बट्टे में x प्लस 4 बट्टे में y बराबर 4 के नीचे भेज देंगे 60 को। सही है, ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, 1 बार कटेगा, ये 15 बार कट जाएगा। सही है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे में x प्लस का 4 बट्टे में y बराबर 1 बट्टे में, ये 15 बार कटेगा ना, ये 15, क्योंकि 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, तो 15 बार, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इसी तरह समीकरण हम 2 को बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो लिखा है ना पियर्सन में, आगे लिखा भी तो हमने यहाँ तक का कराया सॉल्व कि 4 घंटे लगते हैं, उसके आगे लिखा है फिर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस से यात्रा करें तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे तो लगते हैं, 10 मिनट और लग रहे हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को लिख दिया कि भाई रेल के जो द्वारा 300 किलोमीटर जाना रोही को जो है, तो 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर रेल से चलती है, तो 100 चलती है तो बस से कितना चलेगी, 200 चलेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि 300 किलोमीटर जाना है, तो यही लिखा मैंने, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल लिखते, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है इस बार, दूरी जो है हमें दे रखी है 100 किलोमीटर, 100 ही तो जाना है रेल से, और चाल कितनी मानी थी रेल की, चाल जो है यहाँ रेलगाड़ी की x मानी थी, तो x लिखेंगे इसके नीचे, ये तो होगी रेल के द्वारा। अब बस के द्वारा कितने चले 200, तो लिख देंगे बस द्वारा 200 किलोमीटर दूरी के तय करने में लगा समय, तो यहाँ पर लिख दिया कि 300 चलेगी
सारी दूरी तो रेल के द्वारा 100, 200 बस। तो यहाँ बस द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी थी इस बार बस की? 200 थी। और चाल कितनी मानी थी बस की? वाई मानी थी ना, शुरू में लिखा है कि बस की जो चाल है वो वाई किलोमीटर है, तो वाई यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब दोनों को जो मिला के समय घंटे लगे हैं वो 4 घंटे तो लगे ही लगे हैं, मतलब 10 मिनट और अधिक लगे हैं। तो इन दोनों को मिला के हम लिख ले रहे हैं इसके आगे कि इस है प्लस में इस है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं। तो इसमें लिखा था कि यदि 100 किलोमीटर बस के द्वारा कर ली, वो रेल के द्वारा, ये रेल की चाल होगी, और 200 किलोमीटर बस, 300 होगी दोनों मिला के, तो 4 घंटे तो लगते हैं। लिखा है शेष बस यात्रा करें तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। अधिक का मतलब 4 तो लगे ही लगे और 10 मिनट और लगे, तो यहाँ दोनों समय को मिला के 4 घंटे और 10 मिनट लिखी है। ठीक है, अब इस मिनट को भी घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर लेंगे और यहाँ से हम 200 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 100 को दोनों से कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ हम 100 को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक बार और नीचे x, 100 एकम 100, और यहाँ पर 100 दूनी 200 हो जाएगा, नीचे y बचेगा। और इसी तरह यहाँ पर 4 तो है ही है, घंटे हैं। इसको जो है मिनट को जो है घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग कर लेते हैं, सही है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो इससे ये वाली 0 कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 100 तो है ही है यहाँ पे कॉमन जो हमने लिया है, और यहाँ पे 1/में x है और प्लस का 2/में y, और यहाँ पर बचेगा 4 प्लस 1/में 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको तो अभी ऐसे लिखा है कि 100 और यहाँ पे 1/में x प्लस 2/में y, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, एलसीएम 6 की 4 में गुणा 24, फिर प्लस 6 से 6 डिवाइड 1 बार, 1 की 1 में 1, ऐसे करते हैं एलसीएम। इसके नीचे एक मानते हैं, तो 1 से जब 6 को 6, 6 चौक 24, और फिर प्लस 6 से 6 को भाग 1, 1 की 1 में गुणा 1, 24 और 1 को जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 100, तो ऐसा ही, और यहाँ पर हो जाएगा 1/में x प्लस का 2/में y, और यहाँ पर हो जाएगा 25/में 6। अब ये जो 100 है ना, ये गुणा में है इसके, तो गुणा वाली संख्या आगे वाले नंबर के नीचे आती है, या आमने सामने भी काट सकते हैं। तो या इसको हम नीचे कर देते हैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा 1/में x प्लस का 2/में y, और यहाँ हो जाएगा 25 तो है ही है, बट्टे में 6 भी ऐसे लिखेंगे। ये जो गुणा वाली संख्या 25 के नीचे, मतलब कि इस तरह हो जाती है ये, सही है। या क्रॉस गुणा करोगे तो इसकी 6 में तो गुणा होगी, वही लिखा है। अब ऊपर नीचे काट लेते हैं, 25 से एक बार, 25 चौक 100, 4 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/में x प्लस का 2/में y, और यहाँ पर बचेगा 1/में 4, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x का मान और y का मान बताएंगे, ठीक है। तो इसकी 4 की 6 में गुणा कर लेंगे तो 24 भी हो जाएगा यहाँ, सही है। तो ये जो गुणा वाली संख्या इसे नीचे भेज दी। 100 जो है 6 के गुणा में तो आएगा 600, मतलब 6 गुणा 100, या तो 600 कर दो इसकी डायरेक्ट। 25 से एक बार और 25 चौक 100, तो यहाँ 1/में x ऐसे ही, 2/में y, और ऊपर 1 बचा। 6 की 4 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, सही है। अब यहाँ पे जो समीकरण 2 मान ली है, और ये समीकरण 1 थी, यहाँ पे ये थी ना ये वाली, तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण है जो 1 है, उसमें से हम ये जो समीकरण 2 है उसको घटा लेंगे। घटा के जो है x वाला जो मान है वो कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे मैंने इसी बात को लिख लिया कि भाई समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ये थी पीछे लिखी हुई थी, और समीकरण 2 ये सॉल्व हो गई है। तो इसे घटाएंगे, घटाने पे कट जाएगा बिल्कुल एक जैसे, इसलिए या फिर इसमें 2 की गुणा करें समीकरण 2 में, तब एक जैसे होंगे, तब घटा के कटेगा। तो यहाँ पे जो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले। ये जो प्लस का ना फिलहाल में माइनस होएगा, प्लस का माइनस, और ये प्लस माइनस, तो माइनस प्लस के कटेंगे। यहाँ पे बचेगा 4 और ये मतलब 4/में y, और माइनस का बचेगा 2/में y, 2/में y, और इसी तरह यहाँ पे बराबर कितना बचेगा 1/में 15, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/में 24। ओके, तो यहाँ पे जो बचा है वो लिखा है, प्लस माइनस का तो कट गया। अब ये वाला बचा, और ये बचा माइनस का
2/y, तो 4/y माइनस का 2/y बराबर बचा 1/15 और माइनस का 1/24। अब यहाँ पे जो है एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आगे वाले पेज पे लिख रहा हूँ, इसी लाइन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आगे, ठीक है, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ आए। इसी को जस्ट आगे लिख दे रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी वाली लाइन को आगे वाले पेज पर लिख लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर दोनों जो है y है तो y ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके घटाएंगे ना, कॉमन भी कर सकते हैं। तो y से y डिवाइड होगा 1 की 4 में गुणा 4 आएगा, फिर ये वाला माइनस y से y कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा, कटा हुआ मान लो या भाग कर लो कि y से y 1 बार 1 की 2 में 2। अब यहाँ पर 15 और 24 का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेते हैं। तो 15-24 का एलसीएम लेके यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे लेना है। तो इधर ही कर दे रहा हूँ, ऊपर साइड में कर दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 15 का और 24 का करना है एलसीएम, ठीक है। तो 15-24 कैसे करेंगे, जैसे 5 से कट जाएगा 3, नहीं 6 से 2, मतलब एक ही टेबल से काटने होते हैं। जैसे 3 से दोनों कट जाएंगे, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, सही है। तो यही आएंगे एलसीएम, 8×5 = 40 की 3 में कर लेंगे, 40 से 120, 3×5 = 15 = 120। तो इनका जब एलसीएम लेंगे दोनों संख्याओं का तो 120 एलसीएम आएगा। ये एलसीएम करना आपको आता ही होगा, ठीक है। या अगर अभी एलसीएम लेना ना आए तो सीखो और अच्छे से। 15 और 24 है, ठीक है। इस पेज पे हम बताते हैं। तो 5 से तो काटेंगे कि एक दोनों संख्या काटते हैं, जैसे 5 से 3 बार 5 × 15 होगा, और 5 से नहीं 5 से कटेगा, ये नहीं कटने का। तो एक ही टेबल से काट रहे हैं, जैसे 3 से ये कट जाएगा ये भी, तो 3 से करेंगे हम इसमें भाग, सही है। 3 से तो होएगा, एक ही टेबल से काटना होता है ना दोनों। तो 3 से ये 5 बार कट जाएगा, 3×5 = 15 बार कटा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3×6 = 18, 3×8 = 24, 8 बार। 3 से 5 बार, 3×5 = 3×8 = 24। अब जो 5 से ये एक बार ही कटेगा, 5 × 5 और 8 ऐसे उतारते। अब 2-2 से करके काटते, तो ये तो एक ऐसे उतरेगा, 2×4 = 8 होता। फिर 2 से फिर काटते इसे, 2×2 = 4, फिर 2 से एक बार। जब तक 1-1 ना आए तब तक लिखते हैं ना, तो इनको गुणा करके लिखते हैं ना, जैसे 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इन सभी को गुणा में लिखते, इनकी गुणा करते। 3×5 = 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, तो 120 आता इसका एलसीएम। तो पता चला। तो इनका जब एलसीएम हम करेंगे, इन वाली संख्या होगा 15 का और 24 का, तो 120 आएगा। तो यहाँ पे 15-24 का एलसीएम 120। अब इससे जो भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। एलसीएम करें एलसीएम, 15 से जब 120 को भाग करेंगे 4 बार होएगा भाग। तो यही पेज पे हम करके दिखाते हैं। तो 15 से जो है इधर साइड में ऐसे 15 से जो है 120 को करनी है भाग, ठीक है। ऐसे करें तो 15 से कितने, 15×8 = 120, 8 बार होएगा ना। तो 8 बार की जो है 1 में गुणा करते हैं, ऊपर जो भी संख्या होती है 8 की 1 में करेंगे 8 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। 15×8 = 120, 60, 8 की 1 में, फिर ये वाला माइनस 24 से इसको 120 को भाग करेंगे, भाग करके फिर जो ऊपर गुणा करते हैं अंश में, नीचे वाली हर होती है ऊपर अंश। तो 24×5 = 120, 5 बार होएगी भाग। ऐसे करेंगे ना कि 24 से भाग करनी है 120 को, तो 24×5 = 120 होएगा। यहाँ पे 0 ही घटाएंगे ना, तो 5 की किस में करनी है, 1 में गुणा, 5 × 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है 24 से इसको भाग करेंगे 5 और 1 में गुणा, 5 × 5। 4 में से जब 2 को घटाएंगे 2 आएगा, और नीचे जो है y है तो y ऐसे ही लिखा। इस तरह 8 में से 5 को घटा लेंगे तो 3 बच जाएगा, और नीचे जो है 120 है। अब ऊपर नीचे जो है काट लेंगे, जो एक जैसी संख्या है। तो ऊपर नीचे काटेंगे, 3 से एक बार कटेगा, 3×4 = 12 और यहाँ पे 0, ठीक है। 3 × 3, 3×4 = 12, 0 मतलब कि 40 बार कटेगा ऊपर नीचे डिवाइड। 3 × 3 ये 40 बार। तो यहाँ बचा 2/y और यहाँ पे बचेगा 1/40। अब इसकी क्रॉस गुणा इसकी है, इसकी है। जब बराबर निशान होता है तब क्रॉस गुणा करते हैं, जब बराबर नहीं है निशान तो सीधी सीधी गुणा। तो y की 1 में करेंगे y ही आएगा, और 40 की 2 में करेंगे 40 दूनी हो जाएगा 80, तो y का मान होगा 80। अब x का मान भी निकालना है, तो इस वाले मान को समीकरण या तो 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे। तो इस मान को समीकरण 1 में लिख ले रहे हैं, जो समीकरण ये हमने मानी थी ना, ये इसमें रख दे रहे हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ y = 80 समीकरण 1 में रखने पर। तो ये जो y का मान 80 आया है, इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे।
तो y का जो मान है 80, इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो समीकरण 1 थी इस वाले को यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ पे जो y जो है इसकी जगह पर 80 रख लेंगे। तो 1/में x ऐसे लिखेंगे, और प्लस 4/में y की जगह पर 80 रख लिया, और यहाँ पर जो है 1/15 इसी तरह ऊपर नीचे भाग करेंगे। तो ये 4 से 1 बार, 4 दूनी 8 और 0 20 बार कटेगा। सही है, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 1/में x प्लस का 1/में 20 बराबर 1/15। और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है नंबर को नंबर की तरफ कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 1/में x बराबर 1/15, और ये जो नंबर है ना प्लस का इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाता है, तो ये होगा माइनस का 20। अब यहाँ पे 15 का और 20 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1/x तो ऐसे रखना, 15 का और 1/x लिखा पहले, ठीक है। 15 का और 20 का एलसीएम यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई 15 का और 20 का लेना है एलसीएम। ऐसे करते हैं ना, 15 का और 20 का, ठीक है। तो 15 ये कट जाएगा 5 से, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, फिर 3 से एक बार और 4 ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से काटते हैं, 4 से काट लो, 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार, 2 एकम 2। तो ये आता है एलसीएम 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका जो एलसीएम है ना 20 का और 15 का 60 आता, तो यहाँ पर लिख लिया एलसीएम 60 होगा। 15 से 60 को भाग करते 4 बार, 4 की फिर 1 में गुणा करते तो 4 होता, फिर ये वाला माइनस लगाया। 20 से जब 60 को भाग करेंगे 3 बार, 3 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। और यहाँ 1/में x बराबर, जब 4 में से 3 को हटाएंगे 1 होएगा, नीचे 60 है। अब क्रॉस गुणा x की जो है 1 में गुणा कर लेने वाले इसकी यहाँ, तो x बराबर हो जाएगा 60। तो ये हो जाएंगे x और y के मान, और इन मानों को हम वहाँ पर रख देंगे जो कि हमें बता रही थी ना कि भाई बस की चाल और रेल की चाल जो है, रेल की जो चाल है वो लिख लेंगे, x बराबर कितनी है और y बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिख देंगे क्या आता है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, और बस की जो चाल है वो y मानी थी और y आया है 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह ये जो प्रश्नावली है कंप्लीट हो जाती है, और इस प्रश्नावली के मैंने ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।